देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर पैरिटी। सबसे पहले पैरिटी का मतलब समझते हैं कि पैरिटी होती क्या है। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, y को माइनस वाई से, z को माइनस जेड से, तो जो वेव फंक्शन होता है वो दो टाइप का हो सकता है। ये चेंज करने से वापस हमें सेम वेव फंक्शन मिल जाए, ये चेंज करने से हमें वेव फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ मिल जाए। अगर हमें सेम मिल जाता है तो इसे इवन पैरिटी बोलते हैं। इवन पैरिटी बोलते हैं, या फिर क्या होती है ये ऑड पैरिटी होती है, -1 के साथ में आता है तो। ठीक है। सो हमारे पास में ये वाला आप पढ़ लेना क्योंकि मैंने बीएससी में पढ़ा रखा है। दिस ये इक्वेशन 2 और 3 जो है ये जो इक्वेशन 1 में है ये पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें हम ऑपोजिट माइनस साइन के साथ में लिखते हैं। और द वेव फंक्शन फॉर विच ट्रांसफॉर्मेशन ट्रू इज कॉल्ड वेव फंक्शन ऑफ इवन पैरिटी, सेकंड वाला इवन पैरिटी का होगा। एंड द वेव फंक्शन फॉर विच ट्रांसफॉर्मेशन 3 इज ट्रू इज कॉल्ड वेव फंक्शन ऑफ ऑड पैरिटी। ठीक है। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज वन टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अक्रॉस द ओरिजिन, रिफ्लेक्शन ही होता है बेसिकली। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर ढूंढते हैं। So let the operator corresponding the parity transformation is UP. Then by operating the wave function twice, वन शुड गेट द सेम वेव फंक्शन। देखो अगर कोई ऑपरेटर यूपी है, अगर ये यूपी एक बार वेव फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो हमें साई भी मिल सकता है या हमें माइनस साई भी मिल सकता है। लेकिन ये जरूर है कि अगर हमने दो बार साई पे ऑपरेट कर दिया तो चाहे वो इवन पैरिटी का हो चाहे वो ऑड पैरिटी का हो, वापस हमें पुराना वेव फंक्शन मिल जाएगा। क्योंकि अगर दो बार हमने पैरिटी ऑपरेट किया तो मानो पहले इवन पैरिटी का था, करेक्ट। सो अगर हमने एक बार पैरिटी पे किया तो वापस साई मिला, दो बार किया तो भी साई मिला। सपोज ऑड पैरिटी का होता तो एक बार किया तो माइनस आई मिला, दोबारा ऑपरेट किया तो माइनस ऑफ माइनस आई मिला, यानी दोनों ही कंडीशन में हमें साई मिलता है। सो इसको कंपेयर करेंगे तो साई से साई कैंसिल आउट हो जाएगा, यूपी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ से यूपी की वैल्यू +-1 आ जाएगी। ठीक है। यूपी स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो और यहाँ से ये भी मिल जाता है, इसका मतलब ये हर्मिशियन ऑपरेटर भी है और इसकी आइगेन वैल्यूज जो है हमारे पास +-1 होगी। तो यूपी जो है अगर साई पे ऑपरेट होता है तो मान लीजिए आइगेन वैल्यू पी मिलती है और पी के साथ हमें साई मिलता है, तो पी की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास +-1 होगी। यहाँ पे ये देखो दो बार ऑपरेट किया है, यूपी जो है यूपी साई पे, सो पहले यूपी साई पे किया तो हमें पी साई मिला। ठीक है। और ये पी आइगेन वैल्यू है तो ये तो बाहर आ जाएगी, यूपी अंदर चला जाएगा तो हमें यूपी साई मिल जाएगा, तो वापस p मिल जाएगा। तो यूपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मिलेगा और हमें उससे कंपेयर करेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू 1 मिल रही है, यानी p की वैल्यू हमारे पास +-1। तो आइगेन वैल्यू हमारे पास +-1 मिल रही है, +1 इवन पैरिटी वाला होगा, -1 और पैरिटी का स्टेट होगा। ठीक है। अब न्यूक्लियर स्टेट की पैरिटी कैसे निकालनी है। सो ये सारी जो थ्योरी लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। न्यूक्लियर स्टेट की पैरिटी क्या होती है कि हमारे पास में द पैरिटी ऑफ न्यूक्लियन डिपेंड्स अपॉन इट्स ऑर्बिटल स्टेट। वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर किसी न्यूक्लियस का या न्यूक्लियन का एल है तो उसकी पैरिटी का फॉर्मूला याद रख लेना, -1 की पावर एल होगा। अगर किसी न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं तो टोटल पैरिटी जो होगी वो सबका मल्टीप्लीकेशन होगी, P1 P2 P3। सो सपोज पहले की ये हो जाएगी, सेकंड की हमारे पास ये हो जाएगी, थर्ड की हमारे पास ये हो जाएगी, इन सबको मल्टीप्लीकेशन कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -1 की पावर L1 + L2 + L3 मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 3 लिथियम 7, इसका हमें कहा जा रहा है कि ओके यहाँ पे गिवन है, डिटरमाइन द पैरिटी ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। आपको दिया हुआ क्वेश्चन में सिर्फ इतना है, 3Li7 है, ब्रैकेट में उसकी स्टेट दी हुई है 1p3/2। तो आपको जो स्टेट ब्रैकेट में दी हुई है उससे कुछ नहीं निकालना है, बस आपको इस वाले का ध्यान रखना है कि यहाँ पे s है, p है, d है या f है। तो यहाँ पे p है, p के लिए हम जानते हैं l की वैल्यू 1 होती है, तो पैरिटी क्या मिल जाएगी, -1 की पावर 1 मिल जाएगी। सो पैरिटी हो जाएगी -1 की पावर 1 यानी -1 यानी ऑड हो जाएगी। सेकंड 7 नाइट्रोजन 15 दे रखा है और उसका ब्रैकेट में 1p और हाफ दे रखा है, इसमें भी p दे रखा है तो l = 1 है, तो हमारे पास पैरिटी -1 हो जाएगी। इसमें देखो d दे रखा है 1d5/2, d के लिए l = 2 होता है तो -1 का स्क्वायर यानी इवन पैरिटी। तो इस तरह से आप पैरिटी जो है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है। सो पैरिटी के बारे में आई गेस काफी हो चुका है हमारा, या हाँ, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास में, किसकी पैरिटी निकालना है ये क्वेश्चन कर लो यार, क्या पता ही जाए। एक ड्यूटेरोन बोल रखा है, ड्यूटेरोन है, एस स्टेट में दे रखा है, ड्यूटेरोन एस स्टेट में दे रखा है और उसकी पैरिटी पूछी है।
तो एस स्टेट में होने की वजह एल इक्वल, ड्यूटेरॉन के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं सबसे पहली बात। तो ड्यूटेरॉन के अंदर न्यूट्रॉन जो है वो भी एस स्टेट में है, प्रोटॉन भी एस स्टेट में है, तो दोनों के लिए एल इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो पैरिटी जो होता है वो L1 प्लस L2 होगा। अब ये प्रोटॉन के लिए 0 और ये न्यूट्रॉन के लिए 0, तो हमारे पास इवन पैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियर पैरिटी।